नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ यानी अनुसूचियों की जो है आज की हमारी तीसरी क्लास जो है हो जाती है। दोस्तों हमने पढ़ा था कल, यानी हम अनुसूची 7 के बारे में जो है पढ़ रहे थे। अनुसूची 7 में बताया गया था केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो 3 सूचियाँ बनाकर जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है किया गया था। 3 सूचियाँ कौन कौन सी थी? एक थी दोस्तों संघ सूची, दूसरी थी राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। तो इनके विषय में भी हमने जो है जाना था, जिसमें हम संघ सूची के बारे में जो है अच्छे से जाना था। यानी उसमें हमने बात की थी यानी कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे रक्षा और सशस्त्र बल, बैंकिंग, इन सभी के बारे में, जैसे परमाणु ऊर्जा, ये सभी जो हैं संघ सूची के अंतर्गत जो आते हैं। और आज हम राज्य विषय यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जानेंगे और बाकी की अनुसूचियों के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर राज्य सूची की बात करते हैं। जैसे राज्य सूची के अंतर्गत जो है कौन कौन से विषय आते हैं, तो अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सिंचाई, पशु, सफाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप और पुस्तकालय, ये सभी विषय जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची की यदि बात करते हैं तो कौन कौन से विषय इसमें शामिल है, तो इनको देख लेते हैं। अदालतें, अदालतें हो गई। इसके बाद कौन सा है दोस्तों? राज्य पुलिस, राज्य पुलिस हो जाता है। जिला अस्पताल, जिला अस्पताल हो जाता है। सिंचाई हो जाता है, सिंचाई हो गया। पशु हो गया। पशु के बाद दोस्तों सफाई हो जाता है। फिर आते हैं दोस्तों कृषि हो जाता है। कृषि के बाद दोस्तों सड़क हो जाता है। फिर हो जाता है वन। तो दोस्तों यदि वन की बात की जाए तो वन को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में जो है इसको डाल देंगे। तो इसको अभी लिखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं रेलवे पुलिस जो है किसके अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत। अगर खाली रेलवे पूछा जाए तो संघ सूची के अंतर्गत जो है आती है। बाट एवं नाप। फिर आता है दोस्तों पुस्तकालय, तो ये सभी विषय जो है किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। यानी राज्य सूची की बात की जाए तो अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सिंचाई, पशु, सफाई, कृषि, सड़क, वन। और यही वन है जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है किसमें? समवर्ती सूची में जो है इस विषय को डाल दिया जाएगा। रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप और पुस्तकालय। तो दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे पूछा जाता है कि रेलवे पुलिस जो है किस सूची के अंतर्गत आती है, तो आपको पता होना चाहिए रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत जो है आती है। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे वन, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत वन को जो है यानी वन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। याद रखें दोस्तों, समवर्ती सूची में जो इसको डाल दिया गया है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों समवर्ती सूची। अब देखेंगे समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं।
तो समवर्ती सूची की बात की जाए तो जैसे शिक्षा, वन, शादी। समवर्ती सूची का मतलब है दोस्तों जिस पर जो है राज्य व केंद्र दोनों का जो है अधिकार होता है, जैसे शिक्षा, वन, शादी, व्यापार संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, मूल्य निर्धारण एवं आवश्यक वस्तुएं और बिजली। तो इन सभी विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे समवर्ती सूची। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कौन कौन से विषय जो है शामिल है, तो इनको जो है यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से विषय शामिल है। शिक्षा, शिक्षा, वन हो जाता है। वन के बाद दोस्तों शादी, शादी या विवाह, शादी। फिर आता है दोस्तों व्यापार, व्यापार संघ, व्यापार संघ हो जाता है। व्यापार संघ के बाद कौन सा आता है, गोद लेना। जो गोद लेने का विषय है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आता है। और समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यह आपको याद रखना है। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। फिर आता है दोस्तों जंगल, जंगल हो जाता है। फिर आता है दोस्तों वन्य जीवों एवं, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, जानवरों का संरक्षण। फिर क्या आता है दोस्तों मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं। फिर क्या आता है दोस्तों बिजली। तो बिजली जो विषय है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आता है। तो कौन कौन से विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल हैं, जैसे शिक्षा हो गया, वन, शादी या विवाह, व्यापार संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं और बिजली। तो ये सभी विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। तो दोस्तों हमारे 7 अनुसूची जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में चर्चा की गई, अनुसूची 8 में जो है भाषा के बारे में जो है बताया गया है। यानी मूल संविधान में जो है कितनी भाषाएं थीं, तो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। और बाकी की जो 6 भाषाएं ये कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, और ये जो हमारे मूल संविधान में कौन कौन सी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, मलयालम, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, पंजाबी, असमिया, गुजराती, उड़िया, उर्दू और कश्मीरी। तो ये 14 भाषाएं जो हैं हमारे मूल संविधान में थी। और ये 6 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई थी। तो 4 भाषा और 14 18 भाषा हो गई। और बाकी की जो 4 भाषाएं हैं जैसे बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इनको जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। आप देखेंगे दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो शास्त्रीय भाषाएं जो हैं 11 हैं। कौन कौन सी, यानी 6 पहली थी और 5 जो है अभी जोड़ी गई हैं, यानी 2024 में जोड़ी गई हैं। तो कौन कौन सी थी पहली, तमिल जो है 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में, और बाकी की जो 5 जैसे मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया, इन 5 को 2024 में जो है शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा जो है दिया गया था। तो अब अनुसूची 8 यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और इन सभी भाषाओं के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 जो है ये यहाँ पर हेडिंग हो गई है। तो अनुसूची 8 में किसके बारे में बताया गया है, तो पहले ये लिखेंगे भाषा के बारे में। याद रखें दोस्तों अनुसूची 8 में जो है भाषा के बारे में जो है बताया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 22 नहीं दोस्तों 14 भाषाएं थी, 14
भाषाएं थी। मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी, वर्तमान में 22 भाषाएं, वर्तमान में जो है 22 भाषाएं। अब देखेंगे मूल संविधान वाली 14 भाषाएं, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 भाषाएं जो हैं कौन कौन सी थी, इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सी थी दोस्तों? पहली थी संस्कृत, मराठी, असमिया। लिखेंगे संस्कृत, संस्कृत हो जाती है दोस्तों, संस्कृत, मराठी, असमिया। फिर कौन सी है दोस्तों? हिंदी, हिंदी हो जाती है, कन्नड़, कन्नड़, गुजराती, गुजराती, तमिल, तमिल, बांग्ला, बांग्ला, उड़िया, उड़िया हो गई। फिर है दोस्तों मलयालम, मलयालम हो जाती है। मलयालम के बाद तेलुगु, तेलुगु हो गई। तेलुगु के बाद दोस्तों उर्दू, उर्दू। फिर कौन सी है दोस्तों? फिर हो जाती है पंजाबी, पंजाबी, और फिर कश्मीरी। यानी ये 14 भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में। याद रखें दोस्तों, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। आप देखेंगे ये 6 भाषाएं जो है कब कब जो है जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। 15वीं भाषा, सबसे पहले 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जो है कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है 15वीं भाषा सिंधी को जो है जोड़ा गया था। और इसके बाद जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी। याद रखें दोस्तों, 1992 के तहत जो है जोड़ी गई थी। और जो बाकी की 4 बची कौन कौन सी थी दोस्तों? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। लिखेंगे बोडो, बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, मैथिली। ये कब जोड़ी गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है इनको जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर जो है दोस्तों कितनी भाषाएं हो गई? 15 और 3 18, 18 और 4 22 भाषाएं जो है हो गई वर्तमान में। अब आते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों 6 + 5 = 11 भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं इनको देखेंगे। तो पहली है दोस्तों तमिल। तमिल भाषा जो है कब जोड़ी गई थी? 2004 में जो है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया था। संस्कृत भाषा की यदि बात की जाए, संस्कृत भाषा की यदि बात की जाए तो 2005 में जो इसको दर्जा दिया गया था। और कौन सी है दोस्तों? और है कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़, तेलुगु, ये दोनों कब जोड़ी गई थी? तेलुगु 2008 में जो इनको दर्जा दिया गया था। और कौन सी दोस्तों? और है मलयालम, मलयालम, इसको कब जोड़ा गया था? इसको 2013 में जो है दर्जा दिया गया था। फिर है दोस्तों ओडिशा,
फिर है ओडिसी। ओडिसी को जो है कब जोड़ा गया था, तो ओडिसी को जो है 2014 में जो है दर्जा दिया गया था। इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद 5 भाषाएं जो है एक साथ जोड़ी गई थी। कौन कौन सी ये 5 भाषाएं हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। इनको जो है 2024 में दर्जा दिया गया था। तो लिखेंगे मराठी, पाली, प्राकृत, प्राकृत के बाद दोस्तों बंगाली, बंगाली, बंगाली के बाद असमिया। इनको जो है 2024 में दर्जा जो है दिया गया था। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात होती है दोस्तों 8वीं अनुसूची। अनुसूची 8 में जो है भाषाओं के बारे में बताया गया है। और हमारे मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। तो मूल संविधान की 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृत, मराठी, असमिया, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी। ये जो है हमारे मूल संविधान में थी। और बाकी की 6 भाषाएं जो है कौन कौन सी जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा। इसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 नहीं दोस्तों 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, इनको जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब आते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं। शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात की जाए तो ये 11 भाषाएं हैं, 6+11, 6+5 11। यानी तमिल भाषा को जो है 2004 में दर्जा मिला था, संस्कृत भाषा को 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, ओडिसी को 2014 में। और बाकी जो ये 5 हैं मराठी, पाली, प्राकृत, बांग्ला, असमिया, इन 5 को जो है 2024 में शास्त्रीय भाषाओं को जो है दर्जा मिला था। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 9 पर। अनुसूची 9 में जो है किसके बारे में बताया गया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अनुसूची में जो है सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो है यानी हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आप आती हैं दोस्तों, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 9वीं अनुसूची सबसे पहले देखेंगे ये कब जोड़ी गई थी। तो संविधान में जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है प्रथम अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। इसमें किसके बारे में बताया गया? तो भूमि सुधार के बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में? भूमि सुधार के बारे में जो है बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 10। अनुसूची 10 में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो अनुसूची 10 में बताया गया है दल बदलने पर रोक। सबसे पहले अनुसूची 10 जोड़ी कब गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है अनुसूची 10 को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें किसके बारे में चर्चा की गई? दल बदलने पर रोक जो है लगाई गई है। यानी कहा गया है दल बदलने पर रोक। कोई भी अगर पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो अपना पद जो है उसको नहीं लेना है, बल्कि कार्यकर्ता के रूप में जो अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकता है, उसका पद जो है खत्म हो जाता है अगर कोई भी पार्टी अपनी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है। तो इस प्रकार दल बदलने पर रोक लगाई थी अनुसूची 10 में। अनुसूची 11 की यदि बात करते हैं तो इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसमें जो है पंचायत राज के बारे में बताया गया। और इसमें जो है 29 विषय शामिल है पंचायत राज से। कितने दोस्तों? 29 विषय शामिल है पंचायत राज से। अब यहाँ पर बात आती है जो है पंचायत राज का विषय है, यानी 20 अप्रैल 1900, यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिखेंगे। जो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में था, तो ये जो है 22 दिसंबर को जो है लोकसभा में पास हुआ था और 23 दिसंबर को जो है राज्यसभा में जो है पास हुआ था। और इसके बाद जो है 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी और इसके बाद जो ये अधिनियम जो है बन गया था। अब यहाँ पर बात आती है कि 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायत राज अधिनियम, यानी जब ये अधिनियम बन गया पंचायत राज अधिनियम, तो ये प्रथम राज्य कौन सा था इसको लागू करने वाला? तो ये प्रथम राज्य था पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला एमपी यानी मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे नोट करके और लिखेंगे कि पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज अधिनियम पूछा जाए सबसे पहले लागू करने वाला राज्य एमपी हो जाता है। पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाए तो राजस्थान हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? राजस्थान जो है हो जाता है। अब आती है अनुसूची 12। अनुसूची 12 को भी यहीं पे देख लेते हैं। अनुसूची 12, अनुसूची 12 में जो है इसको कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था।
और इसमें किसके बारे में चर्चा की गई, नगरीय प्रशासन या नगर पालिकाओं के बारे में जो है इसमें चर्चा की गई है। इसमें कुल कितने विषय शामिल हैं, 18 विषय शामिल हैं। तो ये हमारी 12 अनुसूची हैं। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अनुसूची 9, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9, अनुसूची 9 जो है यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। अनुसूची 9 को सबसे पहले ये देखेंगे इसको जो है कब जोड़ा गया था, तो लिखते हैं इसको, लिखते हैं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है अनुसूची 9 को जो है भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है जब अनुसूची 9 जोड़ दी गई, तो इसमें जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई थी, भूमि सुधार के बारे में जो है चर्चा की गई थी। किसके, भूमि सुधार के बारे में जो है चर्चा की गई थी। भूमि सुधार के बारे में जो है बताया गया अनुसूची 9 में। तो इतना ही जो है अनुसूची 9 में जो है बताया गया था। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 10। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुसूची 10। अनुसूची 10 में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो ये जानेंगे। अनुसूची 10 में बताया गया है, अनुसूची 10 में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो अनुसूची 10 में जो है दल बदलने पर जो है रोक के बारे में जो है बताया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे अनुसूची 10 को जो है कब जोड़ा गया था, तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है अनुसूची 10 को जो है भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था। और इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें दल बदलने पर रोक लगने के बारे में बताया गया। दल बदलने पर रोक लगाने पर, याद रखें दोस्तों, रोक लगाने पर के बारे में जो है बताया गया अनुसूची 10 में। अब बात आती है दोस्तों अनुसूची 11 की। अनुसूची 11 में जो है किसके बारे में बताया गया, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुसूची 11। अनुसूची 11 में जो है किसके बारे में बताया गया, तो अनुसूची 11 को जो है पहले तो ये देखेंगे कब जोड़ा गया था, तो इसको जो है यानी अनुसूची 11 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसमें जो है पंचायत राज के बारे में जो है बताया गया, और इसमें 29 विषय जो है शामिल हैं। तो लिखेंगे कब जोड़ा गया था इसको, 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। कब दोस्तों, 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। पंचायत राज व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। कितने विषय शामिल है इसमें, 29 विषय शामिल हैं। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों नोट करके लिखेंगे, यानी जो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, ये लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो ये 22 और 23 दिसंबर 1992 को जो है 1992 को जो है लोकसभा व राज्यसभा में पास हुआ था। लोकसभा व राज्य सभा में जो है पास हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, यानी 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिल गई, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायत राज अधिनियम लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम लागू होता है। तो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य
लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? एमपी। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य हो जाता है एमपी, यानी मध्य प्रदेश जो है हो जाता है। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। यानी राजस्थान के बगदरी गांव में जो है, जो कि नागौर जिला में पड़ता है, यहाँ पर जो है सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो इसीलिए अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा होगा? राजस्थान राज्य जो है हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान। राजस्थान जो है हो जाता है, यानी राजस्थान के बगदरी गांव में जो है हुई थी। और नागौर जिला में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? नागौर जिला में जो है पड़ता है। और नागौर कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में जो है पड़ता है। तो इस प्रकार जो है पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान हो जाता है। लेकिन पूछा जाए पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य हो जाता है तो वह हो जाता है दोस्तों एमपी। कौन सा हो जाता है? एमपी, यानी मध्य प्रदेश जो है हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 12। अनुसूची यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुसूची 12। अनुसूची 12 को जो है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। लिखेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें किसके बारे में बताया गया? नगरीय प्रशासन व नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? नगर पालिकाओं के बारे में जो है बताया गया। कुल कितने विषय हैं इसमें दोस्तों? नगर पालिकाओं से 18 विषय शामिल है। कितने? 18 विषय जो हैं शामिल हैं। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आप सबको जो है अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे आते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 9 को जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें किसके बारे में बात की गई है? भूमि सुधार के बारे में जो है इसमें बताया गया है। अनुसूची 10 की बात करते हैं तो इसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसमें दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में जो है चर्चा की गई है। अनुसूची 11 की यदि बात करते हैं, अनुसूची 11 तो इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। और ये अधिनियम जो है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 1992 को जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है पास होता है। इसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति मिल जाती है। और जब स्वीकृति मिल जाती है तो ये जो है एक कानून बन जाता है। और 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है बन जाता है। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्योंकि राजस्थान के बगदरी गांव में जो है, जो कि नागौर जिले में पड़ता है, यहाँ पर सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था जो है लागू हुई थी। तो इसीलिए जो है पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान जो है हो जाता है। अब अनुसूची 12 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 12 को जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। और कुल कितने विषय शामिल हैं? ये 18 विषय जो है शामिल है। याद रखें दोस्तों 18 विषय शामिल है। और पंचायत राज के बारे में बताया गया अनुसूची 11 में, और इसमें 29 विषय जो है शामिल हैं। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त होता है और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।